Hi, my name is Dr. Nandini Dadu from Dadu Medical Center. ग्रेड 5 मेल पैटर्न बॉल्डनेस में क्या पीआरपी, जीएफसी जैसे ट्रीटमेंट काम करते हैं या सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है? आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे कि हमें अल्टीमेटली ग्रेड 5 में क्या ट्रीटमेंट फॉलो करना। अक्सर मेरे पास ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, मेल्स आते हैं और उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है एंड यही कंप्लेंट रहती है कि हमने इतना सब कुछ ट्राई कर लिया, हम पीआरपी, जीएफसी करा रहे हैं, हमने मिनॉक्सिडिल लगा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हेयर फॉल नहीं रुक रहा और अब धीरे-धीरे पैचेस ज़्यादा स्कैल्प पे दिखने लग रहे हैं। तो मैंने कितनी बार बात करी तो मुझे समझ में आया कि काफ़ी बार आपको असल रीज़न नहीं पता। सबको कुछ-कुछ वर्ड्स पता हैं पर वो कैसे काम कर रहे हैं, वो हमारा हेयर फॉल का कॉज़ कैसे है, वो किसी को समझ में नहीं आता। तो वो मैं एक बार ब्रीफ करना चाहती हूँ कि मेल हो या फीमेल हो, हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन जो आपका होता है वो रोज़ आपका 10% डीएचटी में जाके कन्वर्ट होता है 5 अल्फा रिडक्टेज़ एंजाइम की वजह से। उसके बाद जब ये डीएचटी आपका कन्वर्ट होता है, जो आपकी हेयर रूट होती है, उसमें से एक अच्छा मोटा बाल निकल रहा होता है। लेकिन उस बाल के पास एक रिसेप्टर होता है जिस पे जाके डीएचटी चिपकता है और धीरे-धीरे इस बाल को पतला करता चला जाता है और धीरे-धीरे ये रूट आपकी गायब हो जाती है। तो जब ये रूट गायब हो गई तो आपका यहाँ से बॉल्डनेस स्टार्ट होती है। तो इसको हम मेल्स में कैटेगराइज़ करते हैं ग्रेड 3, 4, 5, 6, 7। तो जब आपकी ये ग्रेडिंग होती है, यहाँ से यहाँ में आपका प्रोग्रेस हो रहा होता है और आपके धीरे-धीरे सारे रूट्स गायब होने लगते हैं और यहाँ पर जब आपका होता है तो कौन-सा ट्रीटमेंट का काम करेगा और यहाँ पर हमें क्या इंटरवेंशन करना है, कब हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, उस बारे में हम बात करें। इस टाइप का स्कैल्प इज़ टिपिकली स्टेज 5। स्टेज 5 इसलिए क्योंकि यहाँ पर हेयर लाइन पीछे चली गई है, यहाँ पर आपका मिड स्कैल्प बिल्कुल खाली होने वाला है, क्राउन खाली हो चुका है, ये सिर्फ थोड़े से बाल रह गए हैं और इनको भी हम टर्मिनल ही मानेंगे क्योंकि इन पे भी डीएचटी का इतना काम होगा कि ये आपके बालों को काफ़ी थिन कर चुका होगा, तो ये प्रोबेबली आपके शायद किसी काम भी नहीं आ रहे होंगे और ये आपको डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। तो अब इस वाले केस में हमें क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, मुझे क्या शुरू करना चाहिए या इसका सोल्यूशन क्या है? सो अगर आप ग्रेड 5 तक पहुंच गए हैं तो इसमें हेयर ट्रांसप्लांट आपकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट बन जाती है और उसके लिए आपका डोनर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर डोनर अच्छा होगा तो मैं बोलूँगी टिपिकली स्टेज 5 में मुझे कम से कम 5,500 से 6,000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट लगेगी क्योंकि मुझे हेयर लाइन बनानी है, ये सारा कवर करना है, इसको कवर करना है, ये सारा कुछ कवर करने में 5,500 से 6,000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्या डोनर एरिया इतने ग्राफ्ट दे सकता है, वो डोनर असेसमेंट पे पता चलेगा। अच्छा डोनर जो है वो आपके 4,500-5,000 ग्राफ्ट तक दे सकता है। तो अगर हमारी जो एक्सेसिव रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरी होगी? उन केसेस में हमें बियर्ड के बाल भी लेने पड़ सकते हैं। अगर बियर्ड के बाल लेते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट 6,000 तक की पूरी हो सकती है, जिसमें से जो भी आपके पीछे से निकलेंगे डोनर एरिया से बाल, वो आपके फ्रंट में जाएँगे, यहाँ पर, आपके यहाँ पर जाएँगे। पर जो बियर्ड का बाल होगा क्योंकि वो थोड़ा मोटा होता है, उसका टेक्सचर आपके नॉर्मल बालों से अलग होता है, तो उसे हम क्राउन में लगाकर डेंसिटी इम्प्रूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं और इसलिए आपका रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है स्टेज 5 में और इसीलिए शायद हम कहते भी हैं कि जब आप स्टेज 3 या स्टेज 4 पे हों, तो आपको अपना डोनर मैनेजमेंट भी देखना है, साथ में आपको अपने बचे हुए बाल बचाने की पूरी कोशिश करनी है ताकि कभी भी आप स्टेज 5 में ना जाएँ क्योंकि वहाँ आपका रिक्वायरमेंट ग्राफ्ट्स का बहुत ज़्यादा है और शायद अवेलेबिलिटी उतनी ही कम होती चली जाती है। सो इस पूरे सिनेरियो को समझते हुए अगर अब आप बोलते हैं कि नहीं मुझे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना तो मेरे लिए क्या ऑप्शंस हैं? तो अगर आप बोलेंगे क्या इसमें पीआरपी, जीएफसी से कोई फ़ायदा होगा? तो मैं कहूँगी कि शायद नहीं होगा क्योंकि हमारे पास कुछ ग्राफ्ट है ही नहीं जिन पे आपका ये पीआरपी, जीएफसी काम करे। तो आप ट्राई करना चाहेंगे तो शायद आप इनको बचा लेंगे, इनमें थोड़ी जान डाल देंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ होने की संभावना बहुत कम है। दूसरे इस केस में अगर आप बोलेंगे कि मैं मिनॉक्सिडिल लगाऊँ अगर तो क्या वो काम करेगा? मिनॉक्सिडिल इस केस में नहीं काम करेगा क्योंकि अगेन हमारे पास रूट्स नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि मैं क्या इसमें फेनेस्ट्राइड ले सकता हूँ, क्या मैं बचा पाऊँगा अब फेनेस्ट्राइड से बाल? फेनेस्ट्राइड यहाँ काम नहीं करेगा, फेनेस्ट्राइड काम करता है उन बालों पर जो रूट्स प्रेज़ेंट हैं या जो अभी तक आपकी ख़राब नहीं हुई हैं, जो कि एक बहुत कम नंबर है जिन पे फेनेस्ट्राइड खाने का मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट रहेगा। अगर आपको डेंसिटी इम्प्रूवमेंट चाहिए इन केसेस में सिर्फ आपके पास हेयर ट्रांसप्लांट का ऑप्शन है और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जब आप रूट्स लगवा लेंगे इन एरियाज़ में, तब आपको अपना ट्रीटमेंट
फॉलो करना है ट्रीटमेंट, यानी कि तब अगेन आप PRP, GFC या फिर QR-678, हेयर एक्सोसोम या फिर आप स्टेम सेल थेरेपी, ऐसे कुछ भी ऑप्शंस ले सकते हैं। साथ में एक अच्छा मल्टीविटामिन आप डालेंगे, क्योंकि जो रूट्स आपने लगाई हैं उनको हमें अच्छी ग्रोथ करानी है। एक सीरम अच्छा लगाएंगे। उसके अलावा अगर आप चाहेंगे तो मिनॉक्सिडिल का सपोर्ट तब ले सकते हैं जब आपने रूट्स लगा ली हैं, लेकिन फेनेस्ट्राइड का रोल तब भी नहीं रहेगा, क्योंकि फेनेस्ट्राइड हम उन बालों पे काम करता है जिन पे DHT काम नहीं करता, और ये सारे बाल हमने जो ट्रांसप्लांट किए हैं इनमें आपका DHT काम नहीं करता, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए मुझे फेनेस्ट्राइड की ज़रूरत नहीं है। तो ये अगर आपको ग्रेड 5 है और आपको लगता है कि मेरे लिए क्या ऑप्शन सही रहेंगे, या मुझे क्या ट्रीटमेंट कराना चाहिए, या मेरे बाल कभी वापस आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अपना डोनर असेसमेंट कराएं और अपने हेयर ट्रांसप्लांट के ऑप्शन को कंसिडर करें। अगर रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और आप अपनी डेंसिटी मेंटेन करने के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस ले सकते हैं। हेल्थ कंडीशन सिमिलर है और आपको भी वैल्यूएशन की ज़रूरत है समझने के लिए कि मेरे लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही रहेगा, मैं हेयर ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट हूँ या नहीं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे YouTube चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।